आप इस वीडियो पे आए हो तो पक्का है किसी ना किसी मोटिव से आए होगे कि यार मुझे लाइफ में कुछ तो करना है, कुछ तो फोड़ना है। क्योंकि जैसे अब हम देखते हैं हमें जैसे एक्सपोजर मिला है अलग अलग चीज़ों का, क्या शार्क टैग आ रहा है, मास्टर यूनिवर्स आ रहा है और भी देखते थे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, तो उनसे पता चलता है कि यार हाँ मतलब एक तरह से अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो उसमें एज तो बिल्कुल भी बैरियर नहीं है, क्योंकि हर एज का बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है और इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब बिलियन डॉलर की कंपनियाँ बना रहे हैं बच्चे। तो उससे एक वो मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ यार मुझे भी कुछ तो करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना स्टार्ट करते हैं। बट ऑफकोर्स अगर आप मेरी एज के हो, क्योंकि बेसिकली आई एम अ टीनेजर, तो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पता ही नहीं चलता कि यार राइट कौन से रॉन्ग कौन से, कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं जाएं। तो इन दिस वीडियो मैं आपको यही बताने वाली हूँ अबाउट माई जर्नी, हाउ आई स्टार्टेड दिस एंड ऑल, है ना। सो ये वीडियो मतलब बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होने वाला है, एकदम ही चिल मूड होने वाला है ना। एंड आपको रियल चीज़ें बताने वाली हूँ मैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें मैंने की, फेस की, और एक तरह से रियल प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, एकदम बिल्कुल ही ऑनेस्ट व्यूज़ के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माई नेम इज़ हर्षिता एंड करंटली आई एम इन 12th। बट जब मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2023 में, मैंने स्टार्ट किया था 7 अक्टूबर 2023 को, तो अब अराउंड 6 मंथ हो चुके हैं मुझे इस वर्क पे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ना आप ये क्लिप देखो। इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया है, जिससे कि मेनली मेरा 50 to 1 लाख रुपीस महीने का जनरेट होता है। अभी आपकी एज कितनी है? लाइक 16 राउंड फिगर। 16 साल। यस सर। तो आपके घर वाले खुश हैं? बिल्कुल खुश होंगे सर। 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे। सो इस क्लिप में ना एक वर्ड आया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एरा। सो बेसिकली ये जानते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है। सो इसका मतलब होता है कि मार्केटिंग करना बट डिजिटली, मतलब मार्केटिंग ऑनलाइन, बेसिकली मार्केटिंग करना। तो पहले कैसे होता था, सब कुछ यूजुअली ऑफलाइन होता था, जैसे हम कहते हैं लॉकडाउन से पहले। ये ऑनलाइन वाला तो लॉकडाउन के बाद ही ज़्यादा बूम में आया है। तो लॉकडाउन से पहले लोग कैसे मार्केटिंग करते होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ नया किसी चीज़ का कोई शॉप खोला है या कुछ भी नया किया है, तो आपके दिमाग में मार्केटिंग का क्या आता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कोई न्यूज़पेपर में कर देते होंगे, या फिर बैनर्स होर्डिंग्स लगवा देते होंगे, या फिर और क्या हो सकता है, एक तरह से कार्ड्स मैनुअली दे देते होंगे, पोस्टर्स चिपका सकते होंगे, और तो क्या ही हो सकता है मार्केटिंग में। बट अभी क्या हो चुका है, अभी सब कुछ आ चुका है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आती है। सबसे पहले तो आते हैं कि यार कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी करना है, हर कोई अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करे इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स भी, मतलब हर कोई अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है। तो सबसे पहले तो आता है कि यार कंटेंट क्रिएशन से हम अपना प्रोडक्ट का प्रमोट कर सकते हैं। और सेकंड क्या हो सकता है कि यार एक तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया। हम देखते हैं जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बड़े बड़े उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो अपनी वीडियो में कोई ना कोई चीज़ का, एक चीज़ का प्रमोशन कर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी दिमाग में भी आ रहा है ध्रुव राठी। तो आप ध्रुव राठी के वीडियोज़ देखोगे तो उनमें किसी भी एक ना एक चीज़ का बीच में वो ऐड एक तरह से देते हैं और जिसके लिए वो चार्ज करते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग का भी हो गया, जस्ट बिकॉज उनके इतने फॉलोअर्स हैं तो इट्स ऑब्वियस जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं तो वो एक बार तो उस चीज़ को देखते हैं कि क्या चीज़ है। और हमारे दिमाग में आते हैं कि जैसे मोबाइल के थ्रू करते हैं, व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे, हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना, सबसे पहले होता है कि यार अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो। तो वो इसलिए होते हैं ताकि वो हमारी ईमेल आईडी को एक्सेस कर सके और इसके बाद हमें ईमेल्स वो भेज सके। तो व्हाट्सएप पे जैसे ये है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है, इनके अलग अलग मैसेजेस आते रहते हैं, शॉप नाउ, ये पर्टिकुलर सेल चल रहा है, दिस टाइप से। या फिर हम किसी भी चीज़ में एनरोल करते हैं ना, कोई कोर्सेज टाइप का होता है तो उनके मैसेजेस आते रहते हैं। तो इस टाइप से ये डिफरेंट मार्केटिंग हो गए। और एक हम सुनते हैं दैट इज़ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है बेसिकली कि जैसे हमारा यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं या फिर हम इंस्टा पे रील्स डालते हैं, कुछ भी डालते हैं तो हमें कहा जाता है कि यार रिलेटेबल कीवर्ड्स यूज़ करो, टैग्स यूज़ करो। सो बेसिकली वही होता है कि जैसे मैंने सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो मैंने अगर अपनी वीडियो में डाला है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी 10 ways टू मेक मनी ऑनलाइन, 2 ways टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन बाय स्टेटिंग एट होम, मतलब उसके रिलेटेड जो भी है ना दिमाग में कि यार लोग सर्च कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें अपने कीवर्ड्स में डालनी होती है ताकि जो भी हमारी चीज़ है वो रैंकिंग पे आ सके। हमारी वेबसाइट है, कोई भी चीज़ है किसके भी रिलेटेड, वो रैंकिंग पे आ सके। सो दिस इज़ कॉल्ड SEO मार्केटिंग। इस तरह से डिफरेंट मार्केटिंग टाइप ऑफ मार्केटिंग्स होते हैं। एंड जिसमें मैं काम कर रही हूँ दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनको ही ले लो, तो अगर हम ना इनके प्रोडक्ट्स हम सेल करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा
इंस्टा पे बहुत रील्स होती है, अमेजोन फाइंड्स, मीशो फाइंड्स करके, मतलब वो एक दो तीन टाइप ऑफ क्लोथ्स मतलब वो पहन के दिखाते हैं, देन वो बोलते हैं कि उनका कोड है, अगर आप ये मतलब कमेंट्स में दिया हुआ है या फिर कैप्शन में दिया हुआ है, अगर आप उनका कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो दिस टाइप ऑफ हम देखते हैं, या फिर कोई भी और अलग अलग चीज़ें हैं उनका होता है ना कि एक तरह से अगर आप ये परचेज़ करोगे, वो पूरा उसका रिव्यू देते हैं कि अगर आप ये परचेज़ करोगे तो आप मेरे कूपन कोड से तो आपको दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीज़ क्या होता है, ये एफिलिएट मार्केटिंग ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है वो एक तरह से लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट सेल करवाओगे तो आपको कुछ % ऑफ कमीशन उस प्रोडक्ट का मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, सॉप की कंपनी है, 10 रुपये की सॉप है और मैंने मेरी फ्रेंड को रेफ़र करके वो सॉप उनकी सेल करवा दी, तो कंपनी क्या करेगी, कुछ % मुझे देगी, मान लो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, वो डिपेंड करता है हर कंपनी पे, और बाकी खुद रखेगी। तो एक तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशन स्ट्रक्चर रहता है इसमें। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है वो मैं किस कंपनी के साथ कर रही हूँ, उसका नेम है बेसिकली बिज गुरुकुल। वो एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक बायजूस, वेदांतु, है ना, आप इनके नेम्स बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो इस टाइप से वो भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। जैसे वेदांतु और बायजूस में क्या होता है, हम क्या होता है स्कूल की स्टडी करते हैं, बेसिकली उसी रिलेटेड ही यूजुअली होता है, थोड़े एक्स्ट्रा थिंग्स भी होते हैं उसमें, है ना। इसी तरह से ये भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है बेसिकली हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स सिखाए जाते हैं, मनी मेकिंग स्किल्स जिनकी हेल्प से हम अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग हो गया, इस पर तो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी दैट आई मेड 6000 इन जस्ट 3 days विद द हेल्प ऑफ वीडियो एडिटिंग। तो मैंने एडिट किए थे 15 रील्स जो कि 30 सेकेंड्स के थे। सो उसके लिए मैंने पर रील चार्ज किया था 400। तो आप मतलब देख सकते हो, जस्ट मैंने 30 सेकेंड्स के 15 रील्स एडिट किए थे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई अर्न 6000। सो इस तरह से वीडियो एडिटिंग हो गया। सेकंड हो सकता है जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जैसे अभी मैं स्क्रीन पे शो करूँगी, इस टाइप से इलस्ट्रेशन आपको वेबसाइट्स के साइड पे दिखेंगे, और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जैसे लोगो मेकिंग भी इसी में आता है, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जितनी भी हम ये सारी देखते हैं ना, दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं। और ये भी आप पर डिज़ाइन बनाने के बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग काइंड ऑफ, ये सारी चीज़ें आ जाती है जिनसे आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। और इससे नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो गए। नेक्स्ट आ जाता है जैसे कंटेंट क्रिएशन, लाइक फॉर एग्जांपल बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको कोई तो कंटेंट लिख के देता होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशनल होते हैं ना, जैसे ध्रुव राठी लगा लो, तो ऑब्वियसली वो सारा ये कंटेंट उनको कोई तो लिख के देता होगा, प्रिपेयर करके देता होगा। तो इस टाइप से कंटेंट क्रिएशन आ गया। और भी मतलब कॉपी राइटिंग आ गया। कॉपी राइटिंग क्या होता है बेसिकली, जब हम एड्स रन करते हैं ना, तो एट द टाइम पे एक कॉपी राइटर की ज़रूरत होती है जो बोलते हैं कि किस टाइप ऑफ वो वीडियो या फोटो होगी जो इसको हमें रन करना है, जिससे बेसिकली हमें क्लिक्स मिले, जो भी हम चाहते हैं वो हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए, या फिर उससे हमें क्लिक्स मिले, या फिर वो पर्सन हमारी वेबसाइट पे व्यू करे। तो मतलब इस तरह से जो ये छोटी हमें लगता है ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा था कॉपी राइटर सिर्फ ये एक तरह से ये ड्रॉ करके या फिर ये वीडियोस बना के इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं। इन सैलरी लैक्स में होता है। तो ये जितनी भी सारे स्किल्स हैं, अगर हम किसी एक में भी मास्टरी कर ले, जैसे मैंने कहा कि मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, तो उसकी हेल्प से आप घर बैठे सिंपल लोगों को इसी तरह से फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करके कितना भी अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो। और जैसे मेरे भी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हुए हैं। कम्युनिकेशन कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस काम में हूँ उसमें क्या होता है, अलग अलग लोगों से हर रोज़ बातें करनी पड़ती है, मतलब बात करनी पड़ती है, उनको एक तरह से प्रेजेंटेशन देना पड़ता है अपने वर्क का, इस टाइप से। तो जैसे फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ ना, जब मैंने फर्स्ट अपने लीड से बात की थी, देन आई स्टिल रिमेंबर, जब मैंने मतलब उन्हें कॉल किया था तो सामने वाला ना मतलब हेलो बोलता रह गया था, एंड आई वॉज लाइक क्वाइट, एकदम ऐसे चुप थी मैं। पता नहीं क्यों आई वॉज नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस, मतलब मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी आज तक। जैसे घर में होता है किसी का फ़ोन आ गया, रिश्तेदार में भी, तो हेलो, हाँ जी, नमस्ते, और ये लो मम्मी से बात करो। तो मतलब यही काम था। दोस्तों वगैरह से तो क्या ही फ़ोन पे बात करते हैं, चैट ही होती है यूजुअली। तो मतलब इतना मेरे साथ हुआ ना, देन वो सामने वाला हेलो बोलता रह गया, और 20 सेकंड बाद फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे कॉल काट के व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मे बी नेटवर्क इशू था, इसलिए कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया मुझे, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, दिस टाइप से। और जब मैं जैसे और बात करती हूँ लोगों से, तो काफ़ी होते हैं जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, तो मुझे अपने आप में इतना ऐसा बात करते टाइम फील होता है कि यार आई एम लाइक, थोड़ा सा छोटा सा लगता है ना कि यार मेरी तो इतनी इंग्लिश अभी इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखा, एंड और इसके बाद मतलब ना एक तरह से फ्लुएंटली बोलते थे वो, अच्छे वो
वोकेबलरी यूज़ करते थे। अभी जैसे सिंपल मैं बोलूँ दैट आई एम हैप्पी, जबकि वो यूज़ करते ओ आई एम जस्ट डिलाइटेड, ओ आई एम जस्ट सो हैप्पी। मतलब बोलने का ना तरीका ही अलग था एंड वो फील होता था कि यार हाँ अभी तो बहुत मुझे थोड़ा सा एक तरह से फ्लुएंटली बोलना एंड थोड़े से वोकेबलरी अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करना, तो दिस टाइप ऑफ में अभी मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने वहीं से सीखी हैं। तो ये सब तो बेसिकली हो जाता है आपका लर्निंग एंड अर्निंग पार्ट। जब आप मतलब ये कोर्सेज़ लेते हो तो आप लर्न कर सकते हो, प्लस साथ साथ इसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और जो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी हमें वेबसाइट की तरफ से मिलती है वो है थ्रू एफिलिएट मॉडल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एफिलिएट क्या होता है कि अगर हम इनके ये कोर्सेज़ को प्रमोट करेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने किसी को अपने फ्रेंड को बोला दैट विद दिस हेल्प मैंने इतना इतना अर्न किया है, तो ये तुम्हारे भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस टाइप से मैंने प्रमोट किया और उसने मेरे रेफरल से वो वाला ख़रीद लिया एंड मतलब वो कोर्स उसने बाय कर लिया, तो उसका मुझे कमीशन मिलेगा। एंड ग्लैड टू से कि जो बाकी कंपनीज़ होती हैं एफिलिएट के रिलेटेड, जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट है, उनमें बहुत कम कमीशन मिलता है, मैक्स टू मैक्स 10-20% तक मिलता है, जबकि इसमें 70% कमीशन मिलता है। एंड जैसे अभी मैं बताऊँ आपको इसके बारे में डिटेल में, तो जैसे टोटल 5 कोर्सेज़ हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किए हैं। एक कोर्स लेके आपको एक बार वर्क स्टार्ट करना होता है, अपने स्किल्स पे फोकस करना होता है, सीखना होता है सब कुछ। एंड इसके बाद आपको मिलते हैं एफिलिएट ट्रेनिंग्स, ये एक्चुअल में आपको लीड से कैसे बात करनी है, उनको कैसे कन्वर्ट करना है कि वो आपका प्रोडक्ट लें। इस टाइप से आपको पूरी A to Z ट्रेनिंग्स मिलती है। ऑफकोर्स 6 महीने पहले मुझे फ्रीलांसिंग का मतलब तक नहीं पता था, क्या कंटेंट राइटिंग, क्या कॉपी राइटिंग, क्या एड्स रन करना, क्या होता है ये, मतलब डिजिटल मार्केटिंग शब्द मैंने पहली बार सुना था। एंड नाउ आई एम मेकिंग सच वीडियोज़। मुझे पे आप लगता है बहुत सच में बहुत इंप्रूवमेंट है द वे आई एम स्पीकिंग, क्योंकि जैसे आप देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल था बहुत टाइम पहले से, और इसके पहले मैं किसी भी वीडियो पे नहीं आई हूँ बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था। एंड इट इज़ द टाइम कि अभी मैं फ्लुएंटली मतलब इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लगता है मुझे खुद में। और आप किसी भी कोर्स से स्टार्ट करो, जो एफिलिएट वाला पार्ट है कि आप आगे अगर किसी को दोगे तो आपके रेफरल कोड की हेल्प से आपके मतलब अकाउंट में कमीशन आएगा, तो वो चीज़ आप किसी भी कोर्स के साथ कर सकते हो, चाहे आप एकदम छोटे वाले से करो चाहे आप एकदम बड़े वाले से करो, बट कमीशन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। जैसे जो सबसे छोटे वाला है मार्केटिंग वाला, उसमें क्या होता है आपको कमीशन अराउंड 800-2000 मिलता है, सेकेंड वाले में आपको 2000 तक मिलता है, थर्ड वाले में 4000 से लेके 5000 तक मिलता है, मैक्स टू मैक्स इतना जाता है। और जैसे नेक्स्ट में इन्फ्लुएंस में वहाँ पे 7 to 8000 तक जाता है, और जो फाइनेंस है उसमें जाता है 10,000 तक। एंड मैंने खुद ने फाइनेंस वाला लिया था। मैंने एक्चुअली ना मैंने एक गलती करी थी, मैंने स्टार्टिंग में पहले लिया था ट्रैफिक वाला, है ना, तो उससे क्या हो गया, जैसे मान लो मेरे 10 सेल्स हुए तो आई अर्न 40,000, बट मुझसे गलती क्या हुई थी कि वही उसी टाइम पे अगर मेरे पास फाइनेंस वाला होता 10,000 वाला, तो वही अगर मेरे 10 सेल्स हुए होते तो अभी तक मैंने 1 लाख अर्न कर लिया होता, जबकि कन्वर्ट करने में लोगों से बात करने में टाइम वगैरह तो सब उतना ही लगता है, तो वही चीज़ का आपको कम कमीशन मिले और कहीं ज़्यादा मिले, तो ये मेरे से गलती हो गई थी। और फिर मैंने बाद में फाइनेंस बाय किया था। तो अगर आपके पास आपको लगता है यार स्टार्टिंग में मेरे पास मनी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो, बाद में आप बड़े वाला जब आपकी एक्सपर्टीज़ बन जाए तो फिर आप वो वाला भी बाय कर सकते हो। सो जेन्युइनली सेइंग मैं अपने व्यूज़ दूँ तो येस, मतलब मॉडल बहुत सिंपल है। ये जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बिग गुरुकुल, मिलियनेयर ट्रैक एंड ऑल दिस, इनका यही बेसिक मेन इनका कॉन्सेप्ट यही है। एंड ये सारे लीगल तो ऑफकोर्स है यार, इसमें कई लोग बोलते हैं कि यार स्कैम वगैरह है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो स्कैम वगैरह इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ना कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, जैसे जब आप पेमेंट करोगे तो आपको ना कंपनी का लिंक पे पेमेंट करना होता है ताकि पेमेंट मतलब कंपनी के पास है। कुछ लोग क्या करते हैं अपना नंबर दे देते हैं या फिर इस टाइप से, तो वो पेमेंट मतलब बंदे के अकाउंट में चली गई, तो इसके बाद क्या करते हैं वो बंदा उनको ब्लॉक कर देता है या फिर इस टाइप। तो भी ये जो चीज़ है इससे तो यार खुद ही बच के रहना होता है, बट हमें लगता है कि यार अगर मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे क्या पता कि किस पे पेमेंट करना है, तो इसके रिलेटेड कंपनी भी बहुत वीडियोज़ बनाते हैं कि ये चीज़ को ज़्यादा मतलब लोगों को पता चले कि हाँ हमें पेमेंट लिंक पे ही करना है, लोगों के अकाउंट पे नहीं, अगर वो अपना पर्सनल बोले ना कि वैसा नहीं करना है। वैसे मैंने भी ये किया हुआ है। ये ना एक्चुअली कभी कभी क्या होता है एनरोल करते टाइम ना काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि पासवर्ड वगैरह कुछ पर्टिकुलर उसमें स्पेशल करैक्टर्स ये वो चाहिए रहता है, तो कभी कभी ना सामने वाले को समझ नहीं आता कि मैं कैसे फिल करूँ एग्जैक्टली। तो मैं क्या करती हूँ कि कभी कभी अगर पहले तो ऑफकोर्स वो ट्राई करते हैं उनको पासवर्ड किस तरह से भरना है, मतलब A to Z मैं बता देती हूँ, बट अगर क्या होता है कभी कभी सामने वाले को समझ नहीं आता कि यार कैसे कैसे हो पाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अकाउंट में मतलब पेमेंट सारी एक बार अपने अकाउंट में डलवा लेती हूँ और मैं उनका सारा फिल करके दे देती हूँ। मैं उनको बोल देती हूँ
एग्जैक्ट 5 मिनट्स में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एनरोल हो चुका है। तो अभी वो मुझे तो पता है, बट ऑफ कोर्स अगर आप सामने वाले को कोई भी और किसी का कर रहे हो तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर कोई आपके नोन में है, फ्रेंड है, तब तो ऑब्वियसली आप उनके अकाउंट में डाल सकते हो अगर वो इस टाइप से कह रहे हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है एनरोल करने में। अदरवाइज़ खुद के अकाउंट पे बिल्कुल नहीं करना। और सेकंड क्या है, कुछ लोगों का अर्निंग नहीं होते तो वो बोलते रहते हैं कि यार ये स्कैम वगैरह है। तो यार अर्निंग का तो वही है ना कि अगर आप स्किल्स पे ही फोकस नहीं करोगे, पहले दिन ही आपने अकाउंट बना लिया कि मैं तो लोगों को आगे सेल करूँगा, और उसके लिए भी तो स्किल्स चाहिए ना, आपको आना तो चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए, लोगों को कहाँ से लाना है, एक तरह से वो सारे स्किल्स तो चाहिए ना। अभी आप वो सब पे फोकस नहीं करोगे, सीधा कहोगे हाँ रैंडमली उठ के कि ठीक है मैं भी करूँगा, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कुछ लोग स्किल्स पे फोकस ही नहीं करते, तो अब अर्निंग नहीं होती तो बोलते कि हाँ स्कैम है, दिस टाइप ऑफ। तो जेन्युइनली सेइंग एक्चुअली ये सारे जितने भी हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स भी उनमें हैं, है ना, तो ये सारे एक्चुअली लीगल रजिस्टर्ड तो हैं, सब कुछ सही है। बट इसमें स्कैम वाली चीज़ बस यही हो जाती है कि अगर पेमेंट कोई अपने अकाउंट में करवा ले, दैट्स इट। और अदरवाइज इसमें ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं, पूरे अलग अलग शोज़ होते हैं, अगर आप पर्टिकुलर टारगेट हिट कर लेते हो, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, तो काफ़ी कुछ है। मतलब इनका जैसे अभी मैं रिसेंटली गई थी बीस गुरुकुल बर्थडे मीट, तो जिस कंपनी में काम करूँ उनको उसको 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे। तो मतलब मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे एज अ कैनॉट स्पीकर रितेश अग्रवाल खुद आए हुए थे, एंड मीटिंग दैम, हमें उनको डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन पूछने का मौका मिला एंड उनके बारे में जानने का मौका मिला, एंड इट वॉज लाइक अ ड्रीम यार, सच में। मैंने उसका पूरा व्लॉग अपलोड किया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। तो इससे पता चलता है कि ऑफकोर्स ये सारी कंपनीज लीगल है, पूरी रजिस्टर्ड तो हैं, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी फेयर। और जैसे मैं इवेंट पे गई थी ना, तो वहाँ पे ना सारे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे आसपास के लोग बैठे हुए ना सारे करोड़पति हैं। मतलब एक वो फीलिंग ना अलग ही थी, वो अलग ही एनर्जी एंड वो वाइब अलग ही थी। मतलब वो एक वो ना अंदर से जगा देता था कि यार हाँ यार मुझे भी, अगर आज मुझे प्राइज़ नहीं मिला बट मुझे भी आई हैव टू डू दिस, कि मुझे भी ये प्राइज़ लेना है, मुझे भी ये करना है इनकी तरह पे। उनके सारे वर्ड्स सुन के एंड बहुत सारा फन हुआ, इतने नए नए फ्रेंड्स बने, इतने नए नए, मुझे ऐसा लगता था कि यार एक वो ना वो हिट मिला कि आज तक मैं अपनी उसमें रह रही थी, बट व्हेन आई गॉट दैट एक्सपोजर तो पता चला कि एक्चुअल में मेरी एज में भी बच्चे बहुत कुछ करें। अभी तो मैं जो भी करूँ ना, मैं कहीं भी नहीं लायक करी, एक्चुअल में लोग तो पता नहीं कितना कितना कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें एक्सपोजर मिलता है। तो इस टाइप से मैं तो कहूँगी इफ़ यू वांट टू गो इन दिस, सबसे बेसिक में अगर आप एफिलिएट में जा रहे हो तो इट्स रियली ग्रेट, क्योंकि क्या होता है आपको सीखने को मिलता है, बहुत सारे स्किल सीखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन है वो आपको सेल सीखने को मिलता है कि आपको कुछ भी सेल कैसे करना है। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी अपना नया स्टार्ट करो, सबसे पहले क्या आता है हाउ गुड यू आर एट सेल्स, हाउ गुड यू आर एट कन्विंसिंग पीपल कि वो आपका मतलब प्रोडक्ट खरीदे या आपकी सर्विस ले, या जो जिस काइंड में भी आप काम करो। तो मेरे लिए तो इट वॉज रियली ग्रेट, इट हेल्प्ड मी अलॉट। कि टाइम जो है वो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दे सकते हो, आपका जितना मन है जब भी आप बात करना चाहो आप तब बात कर सकते हो, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है। और बाकी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो और एफिलिएट कर सकते हो, दोनों होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, एग्जैक्ट में आपको पता चल गया हो कि ये क्या चीज़ है एंड किन किन चीज़ों से अभी हमें बच के रहना है। एंड अगर आपको इसके वीडियो के बाद भी कोई भी डाउट आता है तो आप ऑफकोर्स मुझे कॉमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर अगर आपको मैंने एज अ प्रेजेंटेशन वीडियो ही आपको सेंड किया है तो आप मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमने बात की थी आप उस पर मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो कि मुझे ये डाउट है, या फिर आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट दिस, या फिर मतलब एनी काइंड ऑफ डाउट आता है ना कुछ भी कि यार ये कैसे होता है वो कैसे होता है, तो आप मुझे बता सकते हो। आई वुड क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू।